हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कोरोना वायरस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी परीक्षाओं में कोरोना वायरस पर मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में 100% आने ही आने हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है ताकि परीक्षा में कोरोना संबंधी कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की रचना किसके समान दिखाई पड़ती है। तो ये दिखाई पड़ती है फ्रेंड्स क्राउन की तरह, मुखौटा या जो ताज होते हैं उनकी तरह ये दिखाई देता है। नीचे फोटो में दिखाया भी गया है। कोरोना का जो ऑफिशियल नाम है जो WHO ने दिया है वो दिया है कोविड-19। हमारा दूसरा प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है ये 100% आएगा। ये हुआ है लैटिन भाषा से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। तो ये राजकुमारी मारिया टेरेसा हैं जो कि इस कोरोना से संक्रमित हुई थी और उनका निधन भी हो गया था। तो ये थी स्पेन की। नीचे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इनको रेड प्रिंसेस भी कहा जाता था। और ये जब इनकी मृत्यु हुई तो ये 86 ईयर ओल्ड के थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोरोना वायरस से तंग आकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली। तो ये थे जर्मनी के वित्त मंत्री। फ्रेंड्स, ये जब जर्मनी में कोरोना वायरस फैला तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था को चरमराता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी रह रहे थे और अंत में इन्होंने आत्महत्या का फैसला लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्यों इन्होंने आत्महत्या की थी। तो जर्मनी की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर ये काफ़ी दुखी थे और जिससे उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। नीचे भी फ़ोटो में आप देख सकते हैं इनकी वीडियो, सॉरी फ़ोटो। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के खिलाड़ी आजम खान का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे। हाल ही में पाकिस्तान में आजम खान जी एक खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया। वो स्क्वैश के खिलाड़ी थे। नीचे फ़ोटो देख सकते हो आप। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना वायरस पर बनने वाले जोक्स और प्रैंक्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। तो ये लगा दी गई है पुणे पुलिस द्वारा। अगर कोई कोरोना पर किसी तरह की जोक्स या प्रैंक्स करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी, जिस पर उनको 2000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण गरीब महिलाओं के जनधन खातों में प्रति माह कितने रुपए डालने की घोषणा की। तो ये प्रश्न देखने को मिल सकता है टेस्ट में। तो ये है 500 रुपये प्रति माह। हर महीने मोदी सरकार 500 रुपये डालेगी। इसकी 2 किश्तें डल चुकी हैं, अब तीसरी किश्त जून में पड़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। तो केंद्र सरकार ने कौन से ऐसे 2 ऐप लॉन्च किए हैं जिससे कोरोना वायरस संक्रमितों की लोकेशन जानी जाए। आप इन ऐप्स को खुद से भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि जिससे आपको लग जाएगा पता कि आपके
आसपास कहीं कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप और कोरोना कवच ऐप, ये दो ऐप भारत सरकार ने लॉन्च की हैं मरीजों का लोकेशन जानने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वायु सूट तैयार किया है? तो ये किया है DRDO ने। ये एक ऐसा सूट है जो स्पेशली डॉक्टर्स को दिया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से बनाया गया है कि कोरोना वायरस का इस पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। DRDO ने इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र, N99 मास्क और हैंड ग्लव्स वगैरह ये कुछ चीज़ें बना रहे हैं। इसके अलावा जो DRDO है वो वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, कोई भी पूछी जा सकती है कि DRDO ने क्या क्या बनाया। तो ये एक बनाया है PP किट का पूरा सामान, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क और ये जो सूट है ये। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मनरेगा की दिहाड़ी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये प्रश्न आ सकता है, सुबह मैंने इसको करंट अफेयर्स में भी डाला था। तो केंद्र सरकार ने, क्योंकि मैक्सिमम जो मज़दूर हैं वो अपने घर चले गए हैं जहाँ पर उनको रोज़गार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार ने जो दिहाड़ी है उसको बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ाया है 20 रुपये, अब दिहाड़ी हो गई है 202 रुपये। पहले ये जो दिहाड़ी थी 182 रुपये थी। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विदेशी कॉमेडियन केन शिमूरा का कोविड-19 की वजह से निधन हुआ और वह किस देश के थे? ये एक मशहूर कॉमेडियन थे केन शिमूरा, जिनका भी कोरोना की वजह से निधन हो गया। तो ये थे अमेरिका के रहने वाले। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? तो ये किया है भारतीय थल सेना ने। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं NM नरवणे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? तो ये नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ये हैं ब्रिटेन के। अब वो कोरोना से जंग जीत के अब सामान्य जीवन जी रहे हैं फिर से। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 मार्च को। सबको पता होना चाहिए कि जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो ये 22 मार्च को लगा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल्फ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? ये किया है WHO ने, जिसके तहत आपने अच्छी तरह हाथ धोते हुए खुद की या अपने परिवार में किसी की वीडियो बनानी है और किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर डालनी है। तो ये अभियान शुरू किया है WHO ने, हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का मुफ्त में इलाज करने की घोषणा की? तो आपको पता है कोविड का जो टेस्ट है पहले ये 5,000 में होता था, अब ये शायद 1700 में होता है। लेकिन जो कोविड के मरीज हैं उनको ये खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना के तहत ये खर्चा करने का निश्चय किया है। तो ये क्या है? आयुष्मान योजना, PM जन आरोग्य योजना, जिसमें आपको पता है कि प्रत्येक साल हर व्यक्ति को 5 लाख का जो
स्वास्थ्य बीमा है वो दिया जाता है। और अब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आयुष्मान योजना के तहत आते हैं जिन्होंने पंजीकरण करवाया है। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स खेलों को कितने समय के लिए टाल दिया गया है? तो ये टाला गया है 1 साल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर किस अस्पताल में बनाया गया? ये बनाया गया है सेवन हिल्स अस्पताल। ये अस्पताल फ्रेंड्स कहाँ पे है? मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया? सॉरी ये फ्रेंड्स लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन मत पढ़िएगा। किस देश ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया था? तो ये किया था चीन ने। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये है RT-PCR। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि RT-PCR इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारा 23वां क्वेश्चन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? कोरोना की वजह से लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये था राजस्थान। 24वां क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के चलते किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की? ये की है उड़ीसा सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान का शुभारंभ किया? नमस्ते ओवर हैंडशेक एक अभियान चलाया गया है कि एक राज्य सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया है कर्नाटक सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को अनिवार्य घोषित कर दिया? तो ये किया है भारत ने। हैंड सैनिटाइजर और मास्क आपके पास होना ही होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये जो कोरोना वायरस है ये प्रभावित करता है मनुष्य के फेफड़ों को, लंग्स को। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के 4 प्रकार कौन से हैं? तो कोरोना वायरस के जो 4 प्रकार हैं वो हैं 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस। हमारा तो फ्रेंड्स ये थे आज कोरोना वायरस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वायरीज़ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।